सियासत के बाहुबली सीरीज में हर बार हम आपको एक ऐसे नेता के बारे में बताते हैं जिसने अपराध की दुनिया से राजनीति में कदम रखा। इस सीरीज में आज बात बिहार के बाहुबली रहे शहाबुद्दीन की, जिन्हें 90 के दशक में दहशत और खौफ का दूसरा नाम माना जाता था। 90 के दशक बिहार में अपराध का ऐसा बोलबाला था कि लोगों को सड़कों पर बाहर निकलते हुए डर लगता था। लूटपाट, मारपीट, झगड़ा, अपहरण, रंगदारी, हत्या जैसी घटनाएं वहां आम थी और बिहार के इसी आपराधिक पृष्ठभूमि में दहशत का एक नाम बड़ी तेजी से उभर रहा था और वो नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन का। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम का एक वक्त पर बिहार में ऐसा खौफ था कि आम जनता तो छोड़ो, बड़े नेता, अधिकारी, पुलिस सब उससे खौफ खाते थे। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन की मर्जी के बिना बिहार के सिवान जिले में तो पत्ता तक नहीं हिल सकता था। सिवान के साहेब नाम दिया था सिवान के लोगों ने शहाबुद्दीन को। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सिवान के प्रतापपुर में हुआ था। सिवान में ही स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने राजनीतिक विज्ञान से ग्रेजुएशन की। कॉलेज के दिनों से ही शहाबुद्दीन का नाम अपराध से जुड़ने लगा था। 1986 में जब वो 19 साल के थे तो उनके ऊपर पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ। शहाबुद्दीन के लिए तो क्राइम की ये शुरुआत थी और इसके बाद तो वो एक के बाद एक खौफनाक वारदातों को अंजाम देते रहे। कई मामले शहाबुद्दीन पर दर्ज होने लगे, यहाँ तक कि उन्हें हिस्ट्री शूटर तक का घोषित कर दिया गया। जब अपराधों की लिस्ट बढ़ने लगी तो शहाबुद्दीन ने राजनीति का दामन थामने का मन बनाया। 1985 चुनाव में जिरदोही सीट से शहाबुद्दीन ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बस क्या था, शुरुआत हो चुकी थी एक सातिर अपराधी की राजनीति से जुड़ने की और इसके बाद तो क्राइम के साथ साथ राजनीति में भी इसे बाहुबली का ग्राफ बढ़ता चला गया। सिवान का ये डॉन धीरे धीरे पूरे बिहार में फेमस होने लगा। लोगों में शहाबुद्दीन का इतना डर था कि कोई उनके खिलाफ कुछ भी कहने से बचता था और इसी दौरान शहाबुद्दीन लालू यादव के करीब आ गए। लालू यादव को अपना दबदबा बनाने के लिए एक दबंग आदमी की जरूरत थी और शहाबुद्दीन को एक बड़ी पार्टी का प्लेटफॉर्म चाहिए था। बस यहीं से अपराध के एक नए युग की शुरुआत हुई और 1991 लोकसभा चुनाव में जनता दल को बड़ी जीत मिली। इन लोकसभा चुनावों में शहाबुद्दीन ने अपने बाहुबल से तो लालू यादव का साथ दिया ही, साथ ही मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में भी अहम भूमिका निभाई। अब बिहार में जनता दल की सरकार बन चुकी थी तो सिवान में शहाबुद्दीन की सरकार चलती। मोहम्मद शहाबुद्दीन का खौफ तो पहले ही था, लेकिन अब तो जैसे शहाबुद्दीन की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। लालू यादव के राज में शहाबुद्दीन का रुतबा भी बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस ने उन्हें कुछ भी कहना बंद कर दिया था। चाहे ये बाहुबली कोई भी अपराध करे, पुलिस और प्रशासन ने तो जैसे आंख ही बंद कर ली थी। सिवान में शहाबुद्दीन के पैरेलल सरकार चलती थी और लोगों की लड़ाई झगड़े निपटाने को या घरेलू विवाद तो भूमि अब का बंटवारा करना हो तो या उससे जुड़ा कोई विवाद तो सिवान में पुलिस या प्रशासन का कोई रोल नहीं था। वहां सिर्फ शहाबुद्दीन का राज चलता था और लोग भी उन्हें साहिब के नाम से बुलाते थे। शहाबुद्दीन ने 1995 में जनता दल की सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की और इसके तुरंत बाद 1996 में शहाबुद्दीन को लोकसभा का टिकट दे दिया गया और पहली बार सिवान का साहिब संसद तक पहुंचा। 1997 में आरजेडी बनी और लालू यादव की सरकार आई तो शहाबुद्दीन का कद और बढ़ गया और साथ ही बढ़ गई गुंडागर्दी। 1999 में बिहार के वामपंथी नेता छोटे शुक्ला का अपहरण होता है और फिर हत्या हो जाती है और इस अपहरण और हत्या का आरोप शहाबुद्दीन पर लगता है, लेकिन पुलिस उनके गिरबान पर हाथ डालने की हिम्मत। हालांकि बाद में इस मामले में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और वो लंबे समय तक जेल में बंद रहे थे। 2004 लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले कोर्ट के ऑर्डर के बाद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें सिवान जेल में रखा गया था। जेल से भी उनकी राजनीति वैसे ही चलती रही। कुछ दिनों बाद ही शहाबुद्दीन मेडिकल के नाम पर खुद को अस्पताल में शिफ्ट करवा लिया और वहीं से चुनाव लड़ा और अस्पताल में एक पूरा वार्ड शहाबुद्दीन को दिया था। वो यही अपने नेताओं से मिलते, चुनाव की रणनीति बनाते। वार्ड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी।
चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहती। ऐसा लगता कि अस्पताल नहीं शहाबुद्दीन का ऑफिस हो। चुनाव के कुछ दिन पहले कोर्ट के आदेश के एक बार फिर शहाबुद्दीन को जेल लौटना पड़ा। 2004 के चुनाव हुए, शहाबुद्दीन पर 500 से ज्यादा बूथ लूटने के आरोप लगे और उस सीट पर एक बार फिर चुनाव करवाया गया तो जेडीयू के ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। लेकिन दूसरी बार भी जीत शहाबुद्दीन को ही मिली। चुनाव जीतने के बाद तो वहां पर शहाबुद्दीन का कहर ऐसा बढ़ा कि कई जेडीयू कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो गई। चुनाव में तो शहाबुद्दीन जीत चुके थे, लेकिन यहां से उनके बुरे वक्त की शुरुआत हो गई थी। 2004 में बिहार में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया और एक दुकानदार चंदा बाबू के 3 बेटों गिरीश, सतीश और राजीव को बदमाशों ने अपहरण कर लिया और बाद में 2 भाई गिरीश और सतीश के ऊपर तेजाब डालकर उनकी हत्या कर दी गई। राजीव बड़ी मुश्किल से अपना जान बचाने में कामयाब हुए और इस डबल मर्डर केस के आरोप में भी शहाबुद्दीन पर लगे और ये केस सालों तक चलता रहा। 2015 में इस डबल में मर्डर केस के चश्मदीद राजीव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। शहाबुद्दीन पर एक के बाद एक मामलों पर सजा सुनाई जा रही थी और इसी दौरान एक बार पुलिस शहाबुद्दीन के पुश्तैनी घर में छापेमारी करने पहुंची तो उनके घर से कई पाकिस्तानी हथियार के 47 सेना के नाइट विजन डिवाइस बरामद हुए। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। सीवान के डॉन का आतंक की चर्चा पूरे देश में थी। 2005 में शहाबुद्दीन दिल्ली संसद सत्र में हिस्सा लेने आए हुए थे और बिहार पुलिस ने उन्हें दिल्ली से ही गिरफ्तार कर लिया। हत्या, अपहरण, बमबारी, अवैध हथियार रखने और जबरन वसूली करने जैसे कई मामले शहाबुद्दीन पर दर्ज हो चुके थे। शुक्ला हत्याकांड में कोर्ट ने शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुना दी थी। 2009 में कोर्ट ने इस बाहुबली नेता के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी। शहाबुद्दीन ने अपनी पत्नी हिना साहब को चुनाव लड़वाया, लेकिन हिना को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 2001 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन दूसरी बार भी वह नहीं जीत पाई। इस बीच डबल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन के उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में डाला गया। कोविड के दौरान भी मोहम्मद शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में थे। कोविड की वजह से उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। बिहार का ये खतरनाक बाहुबली जो किसी से न हारने का दम भरता था, मौत के सामने हार चुका था। माना जाता है कि बिहार में शहाबुद्दीन जैसा बड़ा डॉन कोई दूसरा नहीं हुआ। सिवान में कुछ लोगों के लिए तो शहाबुद्दीन मसीहा था।